वेलकम टू डार्क डेसेंट, जहां हर कहानी आपको अंधेरों में और गहरा खींच लेती है। आज रात हम खोलेंगे कलावती सराय का दर्दनाक राज, एक ऐसी जगह जहां हकीकत और पैरानॉर्मल एक हो जाते हैं। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम उतरेंगे इस काली और गहरी दुनिया में। पहाड़ों की डरावनी कहानी, रहस्यमय सराय। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था कलावती घाटी। इस घाटी में एक पुरानी सराय थी जिसे लोग रहस्यमय सराय के नाम से जानते थे। इस सराय के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर थी एक पुराने व्यापारी की भूतिया कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी और अंधेरी रात से, जब कुछ साहसी पर्यटक इस सराय में रहने के लिए आए थे। कलावती घाटी अपने खूबसूरत दृश्यों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन इस घाटी में एक सराय थी जो अब लगभग खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोग कहते थे कि इस सराय में रात में अजीब घटनाएं होती हैं और वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक दिन दिल्ली से 4 दोस्त राहुल, शिखा, प्रिया और समीर कलावती घाटी घूमने आए। वे सभी रोमांच के शौकीन थे और उन्होंने सुन रखा था कि इस सराय में रहना एक बड़ा ही रोमांचक अनुभव हो सकता है। उन्होंने तय किया कि वे इस सराय में एक रात जरूर बिताएंगे। रात होते ही उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और सराय का निरीक्षण करने लगे। तभी अचानक एक कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। तो उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी पड़ी थी। तिजोरी का ताला टूटा हुआ था और उसमें से एक चमकता हुआ पत्थर निकल रहा था। राहुल ने तिजोरी के पास जाकर देखा तो उसे एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, इस तिजोरी में मेरे खजाने का रहस्य छिपा है। जो इसे खोलेगा उसे मेरी आत्मा का सामना करना पड़ेगा। यह पत्र पढ़कर चारों दोस्तों की रूह कांप उठी। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। चारों दोस्तों ने देखा कि एक सफेद साया उनकी ओर बढ़ रहा है। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसने कहा, मैं वह व्यापारी हूं जिसका खजाना तुमने खोलने की कोशिश की है। अब तुम लोग भी मेरी तरह भटकोगे। उस भूत ने अपनी कहानी सुनाई। वह व्यापारी अपने समय का एक अमीर आदमी था। उसने बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया था और उसे इसी सराय में छिपाया था। लेकिन एक दिन कुछ लुटेरों ने उसे मार डाला और उसका खजाना लूटने की कोशिश की। उसकी आत्मा अब भी अपने खजाने की रक्षा कर रही है और जो भी उसे पाने की कोशिश करता है वह उसे सजा देता है। प्रिया ने हिम्मत दिखाते हुए उस भूत से कहा, हम तुम्हारे खजाने को नहीं लूटना चाहते। हम सिर्फ यहाँ रात बिताने आए थे। कृपया हमें माफ कर दो और हमें जाने दो। भूत ने एक पल सोचा और कहा, यदि तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम इस तिजोरी को वहीं छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। चारों दोस्तों ने तिजोरी को वहीं छोड़ दिया और सराय से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं और भूतिया आवाजें गूंजने लगीं। भूत ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा तुम आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? यह मेरी आत्माओं का घर है और तुम अब मेरे कैदी हो। राहुल, शिखा, प्रिया और समीर ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार वे किसी न किसी भयानक घटना का सामना कर रहे थे। किसी के बाल खींचे जा रहे थे, किसी के हाथों पर निशान बन रहे थे और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हर बार वापस खींच रही थी। आखिरकार राहुल ने फैसला किया कि वह भूत से सीधे मुकाबला करेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे किसी तरह से तिजोरी को वापस बंद करें और उस पत्र को वापस रखें। चारों ने मिलकर यह काम करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने तिजोरी के पास पहुंचकर उसे बंद किया, पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। भूत ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तभी अचानक
तिजोरी एक धमाके के साथ फट गई और चारों दोस्तों को अजीबोगरीब सफेद रोशनी ने घेर लिया। अगली सुबह गांव के लोग सराय के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। सराय के अंदर कोई भी चिन्ह नहीं था कि वहां कोई आया था। चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चला। यह कहानी गांव में एक रहस्य बनकर रह गई और लोग कहते हैं कि अब भी रात में सराय से चीखों की आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि राहुल, शिखा, प्रिया और समीर का क्या हुआ, लेकिन यह सराय अब भी अपने रहस्यों को संजोए हुए है और हर किसी को चुनौती देती है कि वे इस भयानक जगह का सामना करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य इतने भयानक होते हैं कि उन्हें छेड़ना हमारी समझ से परे हो सकता है। हमें अपने साहस को सीमाओं में रखना चाहिए और उन जगहों से दूर रहना चाहिए जहां भूतिया और अदृश्य शक्तियां बसी हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही डरावने सफरों पे हमारे साथ चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि डार्क डेसेंट में हर क्लिक आपको अंधेरों की गहराइयों तक ले जाएगा। अब मिलते हैं अगले हफ्ते।